हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and calcium dioxide. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the mass of the carbon dioxide formed. Which law of chemical combination will you use in solving this problem? State the law. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है और उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं हीट की प्रेजेंस में, किसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. और हमें यहाँ पर मास दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है 10 ग्राम्स और कैल्शियम ऑक्साइड का भी हमें मास दे रखा है कितना 5.6 ग्राम्स. और अगर CO2 का मास x मान लें क्योंकि हमें वही क्वेश्चन में निकालना है मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड, तो उसको x हो गया. तुम्हारा की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में? अगर हम देखें की कंसेप्ट देखें तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो यहाँ से जो की कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझने में आ रहा है वो आ रहा है मास इज कंजर्व्ड in an chemical reaction, so mass इस रिएक्शन में कंजर्व रहेगा. अगर मास कंजर्व है तो 10 इज इक्वल टू रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास 5.6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है x. तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4.4 ग्राम्स क्योंकि ये दोनों भी ग्राम में. तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई मतलब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इज 4.4 ग्राम. विच लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? तो हमने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन यूज करा इसको सॉल्व करने में. ऑल्सो वी हैव टू स्टेट द लॉ, तो मतलब इस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का डेफिनेशन लिखना है. डेफिनेशन होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का, mass can neither be created nor be destroyed. तो ये हमारा आंसर हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. All the best. Thank you.